दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि बिहार में राहुल गांधी की मौजूदगी है इस समय और आज से उनकी वोट अधिकार यात्रा शुरू होने जा रही है। लेकिन इस अधिकार यात्रा से मोदी सरकार कितनी घबराई हुई है, आज इसको मैं दिखाऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे पैंतरे चले गए कि कैसे भी करके यह अधिकार यात्रा रुक जाए। नहीं रोक पाए तो अब दूसरा एजेंडा और दूसरा दांव चला गया है कि कम से कम लोगों तक ना पहुंचे कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं। सोचिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है, यही वही मोदी सरकार है और यही वही बीजेपी की आईटी सेल है जो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा की खिल्ली उड़ा रहे थे। आज सांसें फूल रही हैं, सांसें। कल तक कह रहे थे एक वो युवा जो बुजुर्ग हो चुका है, जो यहां से वहां तक चल रहा है, टी शर्ट में गर्मी क्यों नहीं, ठंड क्यों नहीं लगती, गर्मी क्यों नहीं लगती कर रहे थे ना। आज देखिए हालत क्या है कि राहुल गांधी के उठाए गए सवाल और इस यात्रा से थर थर कांप रहे हैं। आज आपको दिखाऊंगा यह भी कि नरेंद्र मोदी साहब की भी एक रैली होने जा रही है और उस रैली के लिए भीड़ व्यवस्था की जाए, उसकी भी पोल खुल गई है। भाड़े की भीड़ बुलाकर मोदी साहब की रैली को बुरी तरह से सुपर हिट बनाने की कोशिश की जा रही है और जो पहले से सुपर हिट है उसे फ्लॉप करने के लिए सारे दांव पेच चले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। और आपको आज मैं दिखाऊंगा वो ताकत, जिस ताकत को आपको समझना होगा। पहले आप समझिए कि 2014 नरेंद्र मोदी जी की सरकार और इनकी नजर सिर्फ राहुल गांधी पर। अब एक बात समझेंगे, कभी सोचिए कहीं किसी लेवल पर किसी ने कोई आधिकारिक तौर पर यह कहा वो पप्पू है कभी, लेकिन ये पूरा का पूरा अमला करोड़ों रुपए खर्च करके भी खुलासा हुआ था। करोड़ों रुपए खर्च करके सिर्फ ये किया कि राहुल गांधी की छवि को खराब किया जाए। वो चर्ची है, वो नशेबाज है, वो नानी के यहाँ भाग जाता है, वो डरता है, वो फ्लॉप है, वो पप्पू है, वो सोना उगवाता है आलू से। कितना किया और करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। इसी का खुलासा भी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में हुआ था कि अखिलेश यादव को टोटी चोर और इनको पप्पू बताने के लिए ये सब करने के लिए खर्च हुए। सोनिया गांधी को अपमानित करने के लिए बीजेपी ने खर्च किए हैं, ये खुलासा हुआ था। और अब ऐसे हाफ रहे हैं कि उसी राहुल गांधी के सामने घुटने टेक कर खड़े हैं। दरअसल हुआ यह कि आपको मालूम है कि पहले देखिए, खबर है अमर उजाला की, 17 अगस्त से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा है, 16 दिन घूमेंगे। यह पूरा एक प्रोग्राम सेट किया गया। जैसे यह ऐलान हुआ उसके फौरन बाद आप जानते क्या हुआ यह कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का कोई इजाजत नहीं दी गई कि हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होगा। सुरक्षा कारण, ये है कारण, वो है कारण, तमाम कारण बताए गए। तभी जनता दल यूनाइटेड ने मोर्चा खोल दिया। जी हां, आपको अंदर कहानी की खबर बता रहा हूं। बिहार में सरकार ने नहीं, नीतीश कुमार ने नहीं, वो जो उनके साथ वाले बैठे ना, जो अंदर से घबराए हुए हैं कि बिहार आ गए इस बार राहुल गांधी तो बेड़ा गर्क, तो वही वाली स्थिति। तो उन लोगों ने तो आदेश जारी करवा दिया जैसे भी दबाव डलवाकर कि सासाराम में लैंडिंग ना हो, ये ना हो, ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू ने कहा पहले ही बेड़ा गर्क करवा चुके हो, कम से कम शर्म कर लो। तुम्हारे चक्कर में हमारी भी रेल मर रही है। टीडीपी पहले से तैयार बैठी है मोर्चा खोलकर। जेडीयू ने भी कह दिया ये सब नहीं चलेगा, ये तमाशे करते हो तो और तमाशा हो जाता है और तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे ज्यादा दिन तुम्हारे साथ काम। हम तो घबरा गए कि बनी बनाई सरकार पहले चुनाव से पहले चली गई तो हालत क्या होगी, मशीनरी अपने हाथ में रहेगी नहीं। हाँ, ये वही चुनाव जीतते हैं जान के हाथ में मशीनरी हो, मैं वो भी दिखाऊंगा। तो बिहार की मशीनरी हाथ से चली जाएगी, हाथ से चली गई और विपक्ष में बैठ गए तो क्या कर पाएंगे। चुनाव आयोग कोई अलग से थोड़ी ना लाएगा अधिकारी अंडमान निकोबार से कि यहां तैनात हो बिहार में, वो क्या करेंगे, वहीं के अधिकारी चुनाव कराएंगे और फिर निष्पक्षता होगी। और जब तक इनके हाथ में रहती है मशीनरी, हर कोई जानता है महाराष्ट्र हरियाणा जैसा रिजल्ट आता है, झारखंड जैसा क्यों नहीं आता। तो ठीक है, तो बिहार में ये सब चीज चल रही है। जैसे ही जेडीयू ने आंखें दिखाई उसके फौरन बाद ही देखिए खबर क्या आई। ये एक खबर नवारा टाइम्स की, राहुल गांधी के लिए बुलेट की रोशनी में तैयार हुआ हेलीपैड, सिक्योरिटी को लेकर कांग्रेस नेता उठा रहे सवाल। तो इसमें दिखाया गया राहुल गांधी की हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए बीती रात मोटरसाइकिल की लाइट में SP जैन कॉलेज सासाराम में हेलीपैड बनाया गया। बहुत नानुकुर के बाद जिला प्रशासन ने चॉपर लैंडिंग की अनुमति दी। आगे राहुल से इतना डर काहे, रोहतास की DM बहन, ये उनको नहीं है, दरअसल उनके जो आका ऊपर बैठे उनको ज्यादा डर है, इसीलिए पहले लैंडिंग की नहीं दी और उसके बाद कहा कि आखिरी वक्त में बना लिए, बना सकूं तो, क्योंकि आपको मालूम है बारिश का मौसम चल रहा है, अंधेरा होगा, तमाम चीजें होंगी, मुश्किलें होंगी और उसके बाद खुद ही कह दिया जाए कांग्रेसियों की तरफ से कि ना भैया हमसे नहीं बन पाएगा, राहुल गांधी की रैली रद्द कर दी जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस के लोगों ने वहां इकट्ठा होकर मोटरसाइकिल की लाइट में पूरा हेलीपैड बनाया और उसके बाद देखिए राहुल गांधी पहुंच गए और ये मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, राहुल गांधी हैं, सब वहां पर पहुंचे हैं। खबर क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी का सासाराम, बिहार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी
आज यहाँ वोटर अधिकार रैली का आगाज करेंगे और पूरी ताकत से वोट चोरी को मिटाना है, वोट चोरों को हटाना है, ये सब किया गया। तो ये पहले दाव पर बीजेपी फेल, पहला दाव। अब आइए दूसरे दाव की बात कर लेते हैं। तो दाव नंबर 2 ये है कि आनन फानन में ऐलान किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं या जो कुछ चीजें चल रही हैं उसको लेकर हम एक ब्रीफिंग करने जा रहे हैं। इसमें हो सकता है कि वो चुनावी तारीखों का ऐलान भी करने वाले हो, कुछ नहीं पता, लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन एक करने जा रहा है। ठीक 4 बजे क्या होने जा रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन। अब साख कैसे बचेगी? गोदी मीडिया की वैसे भी ये रहती है, सांस फूली रहती है कि मोदी को ज्यादा दिखाना है, शाह को दिखाना है, राहुल गांधी नहीं दिखाने। अब राहुल गांधी कोई समय इवेंट ना हो रहा हो, राहुल गांधी कार्यक्रम कर रहे हो, नहीं दिखाते हो, फिर लताड़े जाते हैं हर जगह, मुंह इतना सा रह जाता है। तो अब इनके सामने बड़ी असमंजस की स्थिति थी, धर्म संकट। तब तक इलेक्शन कमीशन बीच में आ गया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम ज्यादा जरूरी है, नेता विपक्ष क्या है? नहीं। तो आराम से जब अधिकार रैली एकदम शुरू तो होती नहीं कि लिया बुलेट लेके निकल लिए, नहीं ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इन्हें मालूम है 3 बजे का आ गया, 3:30 4 बजे, पौने 4 बजे तक जब तक शुरू होगी तब तक इलेक्शन कमीशन आ जाएगा और सारा का सारा गोदी मीडिया कूद पड़ेगा इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इस तरह से फ्लॉप कराया जाए। लेकिन मैं अभी भी बता दूं, अगर इस देश का ये बीजेपी, मोदी सरकार, इलेक्शन कमीशन और गोदी मीडिया ये सोच रही है कि आपके दिखाने से कुछ हो रहा है, तो नहीं, अब आपके दिखाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब ये तमाम आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए जा रहे थे, जिनका जवाब देने के बजाय इलेक्शन कमीशन नोटिस खेल रहा था और बीजेपी के नेता बड़बोलेपन कर रहे थे, उनका साथ आप लोग दे रहे थे। आपकी टैगलाइन, आपके क्रोमा, आपके टॉपर, आपके हेडर, सारे के सारे में राहुल गांधी एक अपराधी के तौर पर, आरोपी के तौर पर थे। ऐसा लग रहा था वो झूठ बोल रहे हैं। ये आप लोगों ने किया, तो आप दिखाओ मत दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं, इसलिए तुम लोगों की गैरत और तुम्हारे लोगों की पहचान बिल्कुल रसातल में। कोई तुम्हें देखना नहीं चाहता, धिक्कारेगा। मैं खुली चुनौती देता हूं कि बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं ना ये अपने अपने न्यूज चैनल के बड़े बड़े एसी वाले स्टूडियो में बैठकर रगे पुते चेहरे लेकर चले जाओ जनता के बीच, जाओ वैसी पत्रकारिता करके देख लो जैसे तुम करते हो। वहीं तुम्हारा पूरा इंसाफ हो जाएगा। इंसाफ बहुत चाहते हो ना, हो जाएगा इंसाफ। ये जानते हैं, डरते हैं इसीलिए। अब देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये सब किया गया है। अगली जो खबर निकल कर आई है मनीषा चौबे कहते हैं कि कितना शातिरपना है, समझिए इनके बयान, इनके ट्वीट से, कि इलेक्शन कमीशन की देखिए चतुराई, इलेक्शन कमीशन की चालाकी देखिए। चुनाव आयोग रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा दोपहर 3 बजे और दूसरी तरफ राहुल गांधी बिहार यात्रा करेंगे सासाराम से ठीक 4 बजे। गोदी मीडिया इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण करेगा, राहुल की यात्रा का नहीं करेगा। अब आप समझ गए कि कितना बड़ा खेल चल रहा है। तो ये पूरा क्लैश किया जा रहा है, 3 बजे 4 बजे ये देखा जा रहा है। जैसे ही वो आए तुरंत हम कूद पड़ेंगे। ये प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन का कि ये सब किया जाएगा जिससे रुक जाएगा। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं, बहुत बुरी तरह से डरी हुई है सरकार। खुद जनता दल यूनाइटेड ने जब मोर्चा खोला तब जाकर इजाजत देनी पड़ी, इन्हें डर लगा कि सरकार गई। दूसरी तरफ अब देखिए यहां क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी साहब की एक रैली होने जा रही है, इसको लेकर एक लेटर जारी किया गया कि भैया भाई साहब की रैली है। वहां बिहार में तो 2 बार फेल हो गई है, आपको पता है बात। मैं आपको बताता हूं, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद गए थे और उसके बाद भी फिर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद गए, दोनों इनकी फेल हो गई। पहला जो फेल हुआ इसका रोड शो में कोई नहीं था, उसके बाद इनकी जनसभा हुई, कोई नहीं था। ये लौट कर गुस्से में तमतमाते लौटे। इन्होंने कहा एक और प्रोग्राम बना रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये दोबारा गए बिहार, वहां जाकर इनकी रैली में बहुत बेतहाशा भीड़ थी। लेकिन भीड़ जैसे ही आई, उनमें से कई लोगों से पूछा तो उन्होंने हम तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, हमसे कहा गया कि ड्रेस पहनते हैं ना, हम ड्रेस में नहीं आना, हमें सादा कपड़ों में आना है, साड़ी में आना है, सूट में आना है, जिससे हम आम लगे। और देखें नरेंद्र मोदी साहब का कितना जबरदस्त जलवा है। इतनी भारी फजीयत हुई, मुंह छिपाकर बीजेपी के लोगों को भागना पड़ा। सोचो, एक तरफ भाड़े की भीड़ जिसके नाम के गुणगान गोदी मीडिया, अरे बिका हुआ गोदी मीडिया गाता है, और दूसरी तरफ अकेला वो राहुल गांधी जिसको 11 बरस तक ये गोदी मीडिया बदनाम करती रही, करोड़ों रुपए बीजेपी खर्च करती रही बदनाम करने के लिए। आज कितने बौने साबित हो रहे हैं ये लोग। नमस्कार।